बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 5 तारीख 14 जुलाई 2021 की लिए कर रहे हैं। इसमें हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास की। इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है कि किसी भी तत्व के अंदर, तत्व के परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है या उसके कितने शेल हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या व्यवस्था है, उसको हम इलेक्ट्रॉन विन्यास कहते हैं। अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें, ये किसी भी परमाणु का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ये केंद्रक है और ये उसके 4 शेल हैं, जिनका नाम है K, L, M, N। ये कोश हैं किसी भी केंद्र के आसपास होते हैं। इन्हें हम ऊर्जा के शेल भी कहते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं 2n⁻², राइट। इस फॉर्मूले के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स की इन शेल्स के अंदर फिलिंग होती है। अब जो ये n है, n नंबर k के लिए 1 है, l के लिए 2 है, m के लिए 3 है और n के लिए 4 है। अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर 2 और 1⁻², तो आपके पास आते हैं 2 × 1 = 2। इसका मतलब कि शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब अगर हम n को लेते हैं 2⁻², तो ये कितना हो गया? 2 × 4 = 8। कहने का मतलब L शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब हम आते हैं, अगर n का वैल्यू 3 है, कहने का मतलब m शेल तो इसकी पावर है 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 3 3 × 9, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ सकते हैं। तो कहने का मतलब m शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अगर हम n की वैल्यू अब डालते हैं 4⁻², तो 4 4 16 × 2 = 32। तो जो n शेल है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 32 आ सकते हैं। तो ये हमने जाना कि K शेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2, L के अंदर 8, M के अंदर 16 और n के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। लेकिन इसके साथ ये कंडीशन है कि जो भी परमाणु आप देख रहे हो, उसके आउटर शेल में जो सबसे बाहर वाला कोश है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही होने चाहिए, ठीक है। ये भी एक कंडीशन आपने याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले के हिसाब से, देखिए ये एक टेबल है जिसके अंदर 20 तत्व दिए गए हैं। पहला तत्व, जैसे हमने इनके संकेत याद किए थे कि हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं? H से। और अगर हम इसकी परमाणु संख्या देखें तो वो होती है 1, ठीक है। परमाणु संख्या का मतलब
कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे। इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। अब हम चलते हैं इसका, तो अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये पहले शेल में ही आ जाएगा, राइट, और बाकी के शेल इसके खाली रहेंगे। अब हम आते हैं सेकंड पे, ये है हीलियम। हीलियम का संकेत होता है, चिन्ह होता है He, ठीक है, ही, लेकिन He बोलते हैं। इसकी परमाणु संख्या 2 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन के शेल में ही जाएगा क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, राइट। नाउ वी मूव टू द थर्ड इज़ लिथियम। लिथियम इज़ Li। अब इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 3। तो 3 की, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पहले शेल में जाएंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन L शेल में जाएगा, तब इसकी फिलिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक L शेल में चला गया है। अब लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, Be, ठीक है। बेरिलियम की परमाणु संख्या 4, इसलिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएंगे और दूसरे 2 L शेल में जाएंगे, जबकि M और N आपका खाली रहेगा। अब उसके बाद नंबर 5 पे आता है बोरॉन। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए 5 कैसे जाएंगे? पहले में 2, क्योंकि पहले में सिर्फ 2 ही जा सकते हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन आपके L शेल में जाएंगे, M और N खाली रहेगा। अब कार्बन इज़ C, परमाणु संख्या 6, इलेक्ट्रॉन 6, तो इसके पहले 2 के शेल में जाएंगे और 4 L शेल में जाएंगे, बाकी के पीछे खाली रहेंगे। अब कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन N, परमाणु संख्या 7, इसलिए इलेक्ट्रॉन 7, पहले 2 जाएंगे के शेल में, 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे L शेल में, बाकी आपका खाली रहेगा। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8, सो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 में से 2 के शेल में और 6 आपके L शेल में जाएंगे, बाकी खाली रहेंगे। नेक्स्ट इज़ फ्लोरीन F, परमाणु संख्या 9, तो पहले 2 के शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे L शेल में। नियॉन इज़ 10, पहले में 2 फिर 8, क्योंकि आपके L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इस M शेल में किस तरह फिलिंग होती है। अब 10 तक हमने कर लिया था। एटॉमिक संख्या, परमाणु संख्या 10 नियॉन की थी। उसके बाद 11 पे क्या आता है? सोडियम की परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन 11। अब इसके कैसे फिल होंगे? 2 पहले में चले जाएंगे, 8 L सेकंड वाले L में जाएंगे और 1 M जो कोश है उसके अंदर जाएगा। यहाँ से M शेल की फिलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरह इसके अंदर जैसे आप नीचे जाते जाओगे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र, इनका एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। उसी तरह पहले के फुल रहेंगे 2 से, फिर L वाला 8 और बाकी का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके M शेल में जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला 7 हो गया। ये 7 का अगर हम देखें तो 7 कौन सा है? क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, तो 17 की फिलिंग कैसे होगी? 2, 8 और 7। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्गन में 8 है, ठीक, सॉरी 18 है, तो 2, 8, 8। अब अगर हम देखें तो जो 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, ये आपके आर्गन में आ गए हैं, तो ये एक स्टेबल एलिमेंट हो जाता है। अब उसके बाद पोटेशियम के
देखें तो इसका 19 है, तो 19 की कैसे होगी, 2 8 8 और 1। अब यहाँ पे n शेल की फिलिंग शुरू हो गई है, ठीक है, 1 और फिर उसके बाद 2। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन विन्यास की फिलिंग होती है। इसको लर्न करने का यही है कि आपको पहले तत्व के चिन्ह या सिंबल जो है याद होने चाहिए, फिर परमाणु संख्या याद होनी चाहिए। अगर पेपर के अंदर परमाणु संख्या दी है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो आप उनकी ये फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा सा इंटरेस्टिंग है कि पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, L में 8 ही आ सकते हैं, M में जहाँ तक हमने 20 तक किया है उसमें 8 ही आए हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका N फिल होना शुरू हो गया है। ये इसकी डिटेल हम बाकी क्लासेस में करेंगे कि N शेल के बाकी इलेक्ट्रॉन कब फिल होंगे, उस पर आप मत जाइएगा। अब आते हैं अभ्यास के प्रश्न। KLMN कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं, ये हमने कर लिया है। 2 8 18 32, 2 8 16 32। एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 n की पावर 2 द्वारा की गई है। m कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। तो m का कितना होता है कि 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9, 9 इंटू 2, तो इसमें आप m की वैल्यू कितना लोगे, 3, 2 की पावर 2 होता है, 2 इंटू 3 पावर 2, 3 3 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आपकी m शेल में आएंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का आपको याद होना चाहिए, इस टेबल में से आप लिख सकते हैं। मैग्नीशियम की आप पहले उसका परमाणु संख्या लिखेंगे, फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। आई होप आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास समझ आ गया होगा, इसको कैसे फिल करते हैं, और आप इसकी अभ्यास के प्रश्न कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।